नमस्कार किसान साथियों। आज हमें बताएंगे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में सरसों की खेती कैसे होती है। जैसे कि आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में सरसों की खेती कर देते हैं तो क्या होता है कि 3 से 4 महीने में से पक के तैयार हो जाती है काटने के लिए। चलिए, जैसे कि आप सरसों की खेती करते हैं, अगेती खेती करते हैं, तो हम बात करते हैं कि खेत की जुताई के बारे में। जैसे कि खेत को आपके खेत में अगर घास खरपतवार होता है तो सर तो पहले रोटावेटर से जुताई करते हैं। रोटावेटर से जुताई करने के बाद जैसे गोबर की जो खाद होती है, गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालने के बाद से भराव करते हैं, जो पानी का भराव करते हैं। जब पानी का भराव करने के बाद से क्या होता है कि हम बात करते हैं कि बीज के बारे में। जैसे कि आप अगर 1 बीघे में बोते हैं, 1 बीघे में क्या होता है कि 700 या 800 ग्राम का बीज लगता है। अब हम बात करते हैं बीज के बारे में। जैसे कि 45 या 46 जो बीज है, बहुत ज़्यादा जाना माना भी रहता है, बहुत ज़्यादा इसका दाना जो होता है मोटा भी रहता है। आप इसे मार्केट में अगर खरीदते हैं तो क्या होता है कि 900 का 950 का मिल जाएगा, एक एक किलो। आपको 1 केजी जो होता है 950 तक मिल जाएगा, आप 1 केजी। जो ये बीज है ये क्या होता है कि 3 से 4 महीने में से पक के तैयार हो जाती है उसे काटने के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे कि आप बुआई करने के पहले इसे क्या होता है, बुआई करने के पहले कि खेत को अच्छे से तैयार कर लें। उसमें क्या होता है कि कौन कौन सी खाद डाली जाती है। जैसे डीएपी हो गई, खाद डालते हैं। डीएपी खाद डालने के बाद से क्या होता है, उसी में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद से अगर आप 1 बीघे में बोते हैं तो होता है 700 या 800 ग्राम तक बीज लगता है। अगर आप सरसों की क्या होता है कि बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद से देखभाल करने के बाद से जब पक के तैयार हो जाए, जैसे कि 3 या 4 महीने में आपको पक के तैयार हो जाती है। अगर आप इस बीज को चुनाव करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं।